Good morning, student. Today we are going to discuss a chapter of 11th class, limits and derivatives. तो लिमिट we have discussed limit. तो सेकंड पार्ट इज डेरिवेटिव. तो बेसिक डेरिवेटिव्स है जो अपन इसमें 11th क्लास में यूज़ करेंगे. तो जो एडवांस होगा वो 12th क्लास में होगा. तो इसमें कुछ मेथड्स हैं, लाइक फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड्स हैं. तो सिंपल से मैं ट्राई करता हूँ देखिए. लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स. तो एक फंक्शन आपको गिवन एफ एक्स, तो इसको मैंने लेट किया y इज इक्वल टू एफ एक्स. क्लियर. तो y डिपेंड ऑन x. तो y डिपेंड करता है आपके x में. तो x में आप इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग y में भी आपका क्या होगा, चेंज होगा. तो सपोज ये आपका इक्वेशन 1 हो गया. क्लियर. ये लिए तो x में मैंने चेंज किया, ये डेल x से रिप्रेजेंट किया, डेल एक्स. तो डेल एक्स इज़ वेरी स्मॉल या टेंस टू 0. तो उसके रेस्पेक्ट में y में भी मैंने चेंज किया, डेल y. क्लियर. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. नेक्स्ट स्टेप है आपका 2 माइनस 1. मतलब आपके जो डायरेक्ट फॉर्मूला आइडेंटिटी नोट करेंगे उसका डेरिवेशन कैसा वो मैं आपको क्लियर करता हूँ. ये 1, ये y प्लस डेल y. रीजन क्या है, एक्स में आपने इंक्रीज या डिक्रीज किया डेल एक्स. तो y डिपेंड ऑन x, तो इसके रेस्पेक्ट y में भी चेंज मैंने ये किया. क्लियर. तो फिर नेक्स्ट आप तो फाइंड चेंज इन y में जो चेंज होता है ये फाइंड करना है इसका वैल्यू. तो 2 माइनस 1 y प्लस डेल y माइनस y मीन्स डेल y इज इक्वल टू ये एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स. ये क्लियर है. तो नेक्स्ट आपका जो स्टेप है डेल y अपॉन डेल एक्स, ये फिक्स है. ये एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स और ये डेल एक्स से आपको डिवाइड करना. क्लियर. इसके बाद आपको लिमिट रिप्रेजेंट करना है. तो डेल वाई बाई डेल एक्स, सॉरी डेल एक्स, ये लिमिट आपने जो चेंज किया है दैट इज़ वेरी स्मॉल या टेंस टू 0 कर सकते हो आप लोग. ये एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन ये डेल एक्स. क्लियर. तो ये जो आपका लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल वाई बाई डेल एक्स, तो ये होता है आपको, इसको रिप्रेजेंट करते हैं डी वाई. रेट ऑफ चेंज इन वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स. क्लियर है. दैट इज कॉल्ड डेरिवेटिव्स. तो रेट ऑफ चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x, इसको सिंपल रिप्रेजेंट किया डी वाई डी एक्स. क्लियर. तो कुछ सिंबल से मैं चेंज करता हूँ स्मॉल. तो ये x इस डेल x को रिप्रेजेंट करता हूँ h, इसे आपने लिमिट में यूज़ किया था. क्लियर. तो एफ एक्स प्लस एच, ये माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ये लिमिट h टेंस टू 0. ये आपका डेरिवेटिव्स का. तो डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच. और ये भी आप यूज़ कर सकते हैं लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स अपॉन माइनस एच. क्लियर है. तो बोथ आर सेम. उनका रिजल्ट जो है ना आपका सेम है. इसको जहाँ पे इंक्रीज करते हैं इसको बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, जहाँ डिक्रीज करते हैं इसको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. तो शॉर्ट में अपने को रिप्रेजेंट करते हैं आर एफ डैश. जैसे एक पर्टिकुलर पॉइंट यूज़ करना, तो ये लीजिए सपोज एक्स इज इक्वल टू ये, तो आर एफ डैश के, ये राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. तो सिंपल आप ये डैश की यूज़ कर सकते हैं, एफ डैश का एक्स. क्लियर. तो डी वाई डी एक्स और एफ डैश का एक्स या कैपिटल डी वाई, जो सिंबल आएंगे वो डिस्कस करेंगे 12th में भी होंगे. जैसे कैपिटल डी वाई डी एक्स या वाई डैश और एफ डैश का एक्स और वाई वाई, इन टोटल का मीनिंग आपका सेम है, डेरिवेटिव्स. क्लियर है. तो एक आइडेंटिटी आपको यूज़ करनी. सो आइडेंटिटी का जो डेरिवेशन है वो आपका ये है. क्लियर है. तो ये आपको यूज़ करना है जब आपको क्वेश्चन आता है कि फाइंड डेरिवेटिव्स बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, तब भी आपको ये करना है, अदरवाइज डायरेक्ट करेंगे अपन लोग. तो एक क्वेश्चन में लेता हूँ, आपका क्लियर हो जाएगा. तो इस आइडेंटिटी का मैं यूज़ करता हूँ. क्लियर. चलिए देखिए.
तो देखिए क्वेश्चन एक एग्जांपल यूज़ करते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो फाइंड डेरिवेटिव्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। क्लियर है? तो मैं डायरेक्ट ये डिफरेंशियल डी वाई डी एक्स नोट करता हूँ। डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू यह एफ डैश का एक्स इज इक्वल टू ये लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। क्लियर? तो लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ एक्स मीन्स एक्स स्क्वायर और ये जस्ट आपको रिप्लेस करना है एक्स को एक्स प्लस एच। तो ये रिजल्ट होगा एक्स प्लस एच होल स्क्वायर माइनस एफ एक्स मीन्स एक्स स्क्वायर अपॉन एच। क्लियर? तो लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो स्क्वायर ओपन करते हैं आप एक्स स्क्वायर एच स्क्वायर टू एच एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एच। क्लियर? एक्स स्क्वायर आप कैंसिल करिए, जस्ट एच कॉमन आउट करके आप ये कैंसिल करिए। लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एच प्लस टू एक्स अपॉन एच। ये h और h कैंसिल। नेक्स्ट h इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस टू एक्स मीन्स टू एक्स। तो ये आंसर आ रहा है। ऐसे x क्यूब का करेंगे तो 3x स्क्वायर रिजल्ट आएगा। तो अगर आपको फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से करना है तो ये करता है। तो एक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिकल ले लेता हूँ, बता देता हूँ आपको क्लियर। चलिए देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज़ करके आपको डेरिवेटिव्स फाइंड करना, वही आइडेंटिटी है। तो डायरेक्ट स्टेप ने नोट किया है साइन एक्स को रिप्लेस किया ना एक्स प्लस एच और माइनस ये एफ एक्स साइन एक्स अपन एच। कॉस सी माइनस कॉस डी का आइडेंटिटी मैंने नोट करवाई ट्रिग्नोमेट्री थर्ड चैप्टर में। तो टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। सपोज ये प्लस का होगा तो ये साइन होगा, ये कॉस चेंज होता है। तो ये ने डायरेक्ट नोट किया, देखो इसके अकॉर्डिंग टू कॉस इनको आप प्लस करिए एक्स प्लस एच प्लस एक्स अपॉन टू। क्लियर? तो एक्स प्लस एक्स टू एक्स अपॉन टू ये एक्स और एच बाई टू। और नेक्स्ट आप माइनस करते हैं तो ये माइनस तो एक्स कैंसिलिंग एच बाई टू ये एच। क्लियर है? इसके बाद देखिए का आइडेंटिटी लिमिट्स में आपने नोट की लिमिट थीटा टेंस टू ज़ीरो साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू वन। क्लियर? उसको आप चेंज कर सकते हैं, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो ये कॉस एक्स प्लस एच बाई टू इंटू साइन ये एच बाई टू ये एच और ये टू एडजस्ट करिए आप। तो ये लिमिट इसके साथ भी यूज़ कर सकते हैं, ये लिमिट आप इसके साथ भी। इसको h बाई टू चेंज करता हूँ। रीजन क्या है? जैसे h टेंस टू ज़ीरो ये लिमिट है और h बाई टू जस्ट आप टू से डिवाइड कर ज़ीरो अपॉन टू मीन्स ये भी आपका क्या होगा ज़ीरो। अब इसका रीजन ये लिमिट है, आपका रिजल्ट क्या आएगा? वन आएगा इसके आगे। तो ये रिजल्ट क्या हो गया आपके पास? वन। और ये आप h इज इक्वल टू ज़ीरो। एक मिनट, ये x प्लस ज़ीरो इंटू वन और ये कॉस एक्स। ठीक है? तो डेरिवेटिव्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, साइन का डेरिवेटिव्स हो गया आपके पास कॉस एक्स। ऐसे ही कॉस का आप फाइंड करेंगे तो माइनस साइन एक्स आएगा। क्लियर है? तो एक आपका एक्सपोनेंशियली फंक्शन और मैं फाइंड कर देता हूँ आपको, जैसे ई रेस टू एक्स। ठीक है? चलिए ई रेस टू एक्स, तो डायरेक्ट में नोट किया ई रेस टू एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स ई रेस टू एक्स अपॉन एच। तो ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू एच मैंने नोट किया, ई रेस टू एक्स मैंने कॉमन आउट किया। ठीक है? तो ये लिमिट ये कांस्टेंट फंक्शन ये तो सेपरेट कर सकते हैं ये लिमिट इसके साथ। तो इसका वैल्यू अपन ने नोट किया था क्या? वन। तो ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस वन इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स। तो इंटीग्रेशन डेरिवेटिव्स ऑफ ई रेस टू एक्स का रिजल्ट आता है आपको एज इट इज़ ई रेस टू एक्स। क्लियर है? तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल के मेथड है। तो इनके जो डेरिवेटिव्स है बेसिक आइडेंटिटी से मैं नोट कर देता हूँ एक साथ। इसके बाद
जो डायरेक्ट है जैसे 12th क्लास में करेंगे वैसे आपको बता देता हूँ कैसे करना है। क्लियर है? चलिए देखिए कुछ बेसिक है आइडेंटिटीज। y इज इक्वल टू एक्स रेस टू एन, तो एक्स रेस टू एन का डिफ्रेंशिएट होगा n इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब का होगा 3x स्क्वायर। ई रेस टू एक्स का आपका एज इट इज़ होता है ए रेस टू एक्स, जैसे ए रेस टू एक्स 2 रेस टू एक्स 5 रेस टू एक्स इस टाइप के, तो इनका होगा ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए। डेरिवेटिव्स ऑफ लॉग एक्स, इसका बेस आपका ई होता है, नेचुरल लॉग का होता है, तो उसका 1/x। साइन का डेरिवेटिव्स होगा आपका कॉस एक्स, कॉस का डेरिवेटिव्स होगा माइनस साइन एक्स। डेरिवेटिव्स ऑफ टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये कुछ बेसिक आइडेंटिटी है जो 11th में यूज़ हुई। और भी होंगे आपका साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, ये भी है। ठीक है, तो वो 12th में हो जाएगी। यहाँ नोट करना चाहो यहाँ करवा देता हूँ मैं आपको। चलिए ऐसे आपके इन्वर्स हैं जो 12th में यूज़ होने वैसे, तो 11th में था इनका यूज। साइन इनवर्स एक्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स वैल्यू एज इट इज होगी बट ये साइन का हो। टेन इनवर्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स एज इट इज बट माइनस। सेक इनवर्स 1/x√x स्क्वायर माइनस 1, कॉसेक इनवर्स ही माइनस 1। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको यूज़ करनी है, जैसे y इज इक्वल टू सी इंटू एफ एक्स, सी यानी कॉन्स्टेंट और ये फंक्शन, तो उसका डिफ्रेंशिएट कॉन्स्टेंट को रेस्ट करवाए, ये आपका फंक्शन का डिफ्रेंशिएट करना। जैसे फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू 3x रेस टू 4, तो ये कांस्टेंट होगा, इसको रेस्ट करवा डिफ्रेंशिएट ऑफ x रेस टू 4 4x क्यूब, तो 3 इंटू 4 12x क्यूब। ऐसे ही आपका सेकंड है y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, मोर देन 2 हो तब भी आपको ये यूज़ करना। इसका डेरिवेटिव प्लस माइनस सेकंड डेरिवेटिव, फिर थर्ड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, तो डी वाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, तो डिफ्रेंशिएट ऑफ एक्स स्क्वायर 2x प्लस डिफ्रेंशिएट ऑफ साइन ये कॉस एक्स। तो ये आपके रिजल्ट है। का आइडेंटिटी और है वो नोट कर देता हूँ। चलिए तो नेक्स्ट है आपका थर्ड, u इंटू वी, यू एंड वी बोथ आर फंक्शन ऑफ एक्स, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। तो उसका डिफ्रेंशिएट फर्स्ट एज इट इज रखिए, डिफ्रेंशिएट ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज और फर्स्ट डेरिवेटिव्स। फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, क्लियर, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स एक्स साइन एक्स, तो ये एज इट इज नोट किया मैंने, डिफ्रेंशिएट ऑफ साइन प्लस साइन एज इट इज डिफ्रेंशिएट ऑफ एक्स, तो डिफ्रेंशिएट ऑफ साइन इज कॉस एंड डिफ्रेंशिएट ऑफ एक्स इज 1, तो एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, तो ये रिजल्ट आता है। तो एक इम्पॉर्टेंट हो है u अपॉन v मेथड। तो नेक्स्ट है आपका u अपॉन v मेथड, u एंड v बोथ आर फंक्शन ऑफ x, तो v एज इट इज़ पुट करना आपको डी वाई डी एक्स, फिर माइनस u एज इट इज़ और डिफ्रेंशिएट ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। फॉर एग्जांपल log x अपॉन x, तो ये v स्क्वायर v एज इट इज डिफ्रेंशिएट ऑफ u माइनस u एज इट इज डिफ्रेंशिएट ऑफ v, तो ये x डिफ्रेंशिएट ऑफ log x 1/x, ये माइनस log x ये 1, x x कैंसिल 1 माइनस log x अपॉन x स्क्वायर। क्लियर। ऐसे आपका कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएट हो, सिर्फ y इज इक्वल टू सी कांस्टेंट, तो डिफ्रेंशिएट ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0 यूज़ करना आपको। क्लियर। तो ये इसके बेसिक आइडेंटिटी जो आपको आनी है। ठीक है, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ उसके। देखिए चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन 2x क्यू माइनस साइन एक्स प्लस 3 इसका डिफ्रेंशिएट करना है। तो एग्जाम में भी आप ऐसे नोट कर डिफ्रेंशिएट ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू ये u प्लस माइनस v। ठीक है, तो ये एज इट इज़
टू कांस्टेंट एज इट इज डिफरेंशिएट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ये साइन एक्स प्लस ये 3 कांस्टेंट। भाई कांस्टेंट इनटू फंक्शन हो तो कांस्टेंट को आपको सेपरेट करना, देन डिफरेंशिएट ऑफ फंक्शन। सिंगल ओनली कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएट क्या यूज़ करना आपको 0। तो ये 2 3 एक्स के ऊपर 3x स्क्वायर डिफरेंशिएट ऑफ साइन कॉस एक्स, और ये 3 कांस्टेंट मीन्स ये 0, तो 2 इंटू 3 6 माइनस कॉस एक्स ये 0। ऐसे ही आपके सेकंड है तो डायरेक्ट नोट कर देता हूँ यहाँ पे डी वाई डी एक्स। क्लियर? तो u अपॉन v मेथड, तो v स्क्वायर और v एज इट इज़ नोट किया जाए, ये डिफरेंशिएट ऑफ x माइनस 1, फिर माइनस u एज इट इज़ x माइनस 1 एज इट इज़, ये डिफरेंशिएट, ये x प्लस 2 का डिफरेंशिएट, ये x प्लस 2 होल स्क्वायर, ये x प्लस 2 एज इट इज़ डिफरेंशिएट ऑफ x 1 और 1 मीन्स कॉन्स 0 माइनस x माइनस 1, ये x 1, ये प्लस कांस्टेंट मीन्स 0। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 तो ये x प्लस 2, ये माइनस x और प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 होल स्क्वायर, ये x कैंसिल, 2 प्लस 1 3, तो 3 बाई एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर। क्लियर? तो ये रिजल्ट आना आपका। ऐसे ही आपका थर्ड क्वेश्चन है, या तो u इंटू वी मेथड यूज़ करें या फिर आप इनको मल्टीप्लाई करें। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 और माइनस एक्स और माइनस 6। इसके बाद ऐसे आप 1 बाई 1 करके डिफ्रेंशिएट करें तो एक्स स्क्वायर 2x, ये माइनस एक्स इन 1, ये कांस्टेंट 0 तो 2x माइनस 1, ये रिजल्ट आ जाए। तो ये आपका डेरिवेटिव्स के कुछ क्वेश्चन से मैंने कंप्लीट किया। क्लियर है? तो ये आपका चैप्टर है। ओके, थैंक यू। आइए सर।